अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम ख्वाजा मुशर्रफ इकबाल है और मैं KM अशरफ एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड का CEO हूँ और पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर एसोसिएशंस का चेयरमैन हूँ। आज जो मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त जो मौजूदा क्रिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हम इस वक्त किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। स्पेसिफ़िकली पूरे पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार है और इसकी मुश्किलात की जो लिस्ट है वो तो बहुत तवील है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं चीदा जो मुश्किलात हम इस वक्त फ़ेस कर रहे हैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जो इस वक्त लेबर मुंसलिक है वो बहुत ज़्यादा है और जो हालात होते जा रहे हैं, अगर ये इंडस्ट्री इन हालात की पेश नज़र ये बंद हो गई तो इस मुल्क का सबसे बड़ा लॉस इस वक्त ये होगा कि हमारे लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो जाएंगे। और ज़ाहिर है जब बेरोज़गारी आती है तो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बनेगी और जुर्म बढ़ेंगे और सिचुएशन जो है फाइनेंशियली इतनी क्रिटिकल हो जाएगी कि मुल्क के हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो जाएंगे। मैं अब आता हूँ कि हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त किन किन मुश्किलात का सामना कर रही है। देखें, इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो इंटरनेशनल हमारे दूसरे ममालिक जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनमें इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह वगैरह आते हैं, अगर उनका मुआवजा किया जाए तो वहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त एनर्जी की है, क्या वो सहूलतें जो उन ममालिक में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमें हैं, कतन भी नहीं है। सबसे अहम इस वक्त हमारा जो मसला है वो है बिजली का, गैस का, पेट्रोल का। क्या इन तीन चीज़ों के ना होने से या महंगा होने से कोई इंडस्ट्री चल सकती है? स्पेशली हमारे मुल्क में इस वक्त सिर्फ एक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसका 68% तकरीबन जो कंट्रीब्यूशन है हमारी एक्सपोर्ट में, बरामदात में, उसकी हालत क्या कर दी गई है या क्या होती जा रही है कि सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है कि हम इंडस्ट्री वाले फैसला कर चुके हैं कि हमारे पास हमारे लिए और हमारे मज़दूरों के लिए सड़कों पर आने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। हम अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें और अपना रोना सड़कों पे आके रो के बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन और हालात है, मैं जानता हूँ पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है या सिचुएशन है वो बहुत क्रूशल है। 75 सालों में इतनी क्रूशल कभी भी नहीं रही जितनी इस वक्त है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम अपने टेक्सटाइल के सेक्टर को, जो बरामदात के इस सेक्टर को, क्या हम प्रायोरिटी ना दें? क्या हम उसके मामलात और उसकी मुश्किलात को समझने की कोशिश ना करें? चलें ठीक है, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे ना रखें। हमें पता है कि इस वक्त मुल्की हालात जो हैं वो जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, जितना कर्ज़ा है या जो IMF की सिचुएशंस हैं या वो मुल्की जो प्रॉब्लम्स अपनी जगह, लेकिन हमारे बरामदात की जो दूसरी कह लें कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो हमारी बरामदात जो इस मुल्क में जो जिसकी वजह से हमारे ज़र मुबादला आता है, क्या वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है? क्या उसकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात नहीं है? क्या जो इक़्तिदार में लोग हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज़ को महसूस करते हुए हमारी मुश्किलात सुने? हम चाहते क्या हैं? हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि दुनिया में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो ममालिक जो हमारे कंपटीशन में हैं, हमें कम से कम जो उनको सहूलियात मुयस्सर है हमें वो तो दी जाएं ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में उनका मुकाबला तो कर सकें। लेकिन हालात क्या किए जा रहे हैं कि हम बिल्कुल ही इस मार्केट से ही आउट हो जाएं।
हमारे चूल्हे ठंडे हो जाएं, हमारा मज़दूर बेरोज़गार हो जाए और ये जो बरामदात जो आपको जो ज़र मुबादला मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इक़्तिदार के ऐवानों में और इक़्तिदार के लोगों को जो इक़्तिदार में हैं उनको इस वक्त इस चीज़ की शदीद ज़रूरत है कि हमारे मसाइल का अदराक करते हुए हमें जो हमारा मसला नंबर 1 है, हमारे हम सब्सिडी तो नहीं मांग रहे, ना दें हमें सब्सिडी, लेकिन हमें कम अज़ कम वो जो जिस नर्ख पे जिस रेट पे हमारे कॉम्पिटिटर्स को या दुनिया में जो बिजली के, गैस के और पेट्रोल के जो हैं वैल्यू है उसके मुताबिक तो हमें चार्ज किया जाए ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ चल सके। हम पिछले 4 या 5 डेकेड से हम अपनी मदद आपके तहत इस इंडस्ट्री को चलाते आ रहे हैं और हमने इस इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स नहीं की। हमारे पाइपलाइन, हमारे मंसूबाजात ऐसे हैं जिसमें हम अगले चंद सालों में अपनी एक्सपोर्ट को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे कारखानों में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और R&D में जो हम करने जा रहे हैं, हमें सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आने वाले वक्त में ग्रीन एनर्जी का है। हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स, हमारे जो बायर्स हैं वो हमें जो टारगेट्स दे रहे हैं, हमें उनका मुकाबला करना है। चेजा कि हम यहाँ अपने बेसिक रिक्वायरमेंट का मुकाबला करते फिरें और आपसे रो रो के मिन्नतें और समाजतें करते फिरें कि हमारा वो मसला हल करें। वो मसला हल करने वाला आपकी ज़िम्मेदारी है, ना कि हमारी ज़िम्मेदारी। जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और अपनी बरामदात को दुगना करने की अगले 5 सालों में कोशिश कर रहे हैं। खुदारा हमारा साथ दीजिए, हमारे मसाइल हल कीजिए, ना कि हमारे लिए मसाइल पैदा किए जाएं। मैं माजरत के साथ एक दफ़ा फिर कहूँगा कि हमें इस पॉइंट पे लाया जा रहा है कि हम अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगाएं और अपने मज़दूरों के साथ सड़कों पे आएँ और एक ऐसा एहतजाज करें जो किसी भी कौम को, किसी भी बाशऊर कौम को ज़ेब नहीं देता। हम नहीं चाहते कि हम इस पॉइंट पे आएँ। प्लीज़ हमारी मुश्किलात को समझने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया।